नीम करौरी बाबा के हनुमान जी रूप में दर्शन। एक बार कैंची आश्रम परिसर में बाबा का दरबार लगा था। भक्तों में श्री शिव गोपाल तिवारी भी थे। बाबा ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। तिवारी जी ने पूछा, कहां से पाठ आरंभ किया जाए? बाबा भाव में कह बैठे, वहां से सुनायो जहां से हमने विभीषण से कही थी। इस प्रकार बाबा अपना परिचय दे बैठे। तिवारी जी ने जैसे ही सुनहु विभीषण प्रभु की रीति करे सदा सेवक पर प्रीति से पाठ आरंभ किया कि बाबा भावावेश में आने लगे। वे अपनी असलियत लोगों से छिपाना चाहते थे। हालांकि एक बार बाबा ने कहा था कि लोगों को अगर मेरे स्वरूप का पता चल जाए तो मेरे शरीर और रोम को नोच कर तावीज में पहन ले। अपनी असलियत छिपाने के लिए श्री सुधीर मुखर्जी का हाथ अपने हाथ में ले वहां से उठकर चल दिए। उनके एक ही हाथ का भार इतना बढ़ गया कि मुखर्जी दादा उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भय होने लगा कि वह स्वयं गिर बैठेंगे और साथ बाबा को भी गिरा बैठेंगे, लेकिन वह लाचारी में चुप रहे। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर बाबा अपने दोनों हाथों को भूमि पर टेकते हुए घुटनों और पैर के पंजों के बल बैठ गए, पर मुखर्जी दादा का हाथ नहीं छोड़ा। उनके हाथ में रक्त का संचार होना भी कम हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी। उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा अत्यधिक भयभीत हो गए और बड़े प्रयत्न से अपना हाथ छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गए। बाबा हनुमान जी के रूप में आ चुके थे, वे भी कैंची से भागकर। कैंची में सर्वत्र उनकी खोज होती रही, पर उनका कभी पता नहीं चला। बाबा का हनुमान रूप देखकर मुखर्जी दादा कई घंटे अचेत पड़े रहे। जब वह लौट कर आए तो लोगों ने उनसे कई प्रश्न किए, पर उनके पास कोई उत्तर न था। होश में आने पर उन्होंने सबको बताया, बाबा का हनुमान रूप विनय चालीसा की चौपाई है ना? जय 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 श्री भगवंता, तुम तो हो साक्षात हनुमंता। बाबा जी कहते थे, मेरे फोटो के सामने जो आ गया वह मेरे सामने आ गया। सिद्ध महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। देव रहा बाबा ने नीम करौरी बाबा के निधन पर कहा था कि वे कहीं नहीं गए ना ही जाएंगे, इसी लीला वे कई बार कर चुके हैं। अभी बाबा स्थूल आंखों के लिए अब प्रकट हो सकते हैं, मगर वे कहीं गए नहीं। बाबा के इस कथन के कारण उनका एक फोटो रखकर उसके सामने राम नाम व हनुमान चालीसा का पाठ करे। उनको गुरु मान कोई भी अनुष्ठान या पूजा करे, उसमें उनके फोटो से पहले आज्ञा ले। ऐसा करने से कुछ भी उल्टा नहीं होगा और फल की चिंता करने की फिर कोई जरूरत नहीं। जो परम है, प्रगट है, वह साक्षी है, तब फल की चिंता कौन करे? ये बात सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है। आप विश्वास कर लीजिए। उनका स्वभाव है, वे पहले कृपा करते हैं, फिर ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने साथ छोड़ दिया। तब आपकी परीक्षा है कि आप क्या करते हो। आप उनको मत छोड़ो, फिर देखो। ऐसी और सटीक और सच्चे ज्ञान वाली सूक्ष्म जानकारी हेतु फॉलो करें इंस्टाग्राम पर सनातन.quest और यूट्यूब पर डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।